वाह शबाज शरीफ, तेरी कामयाब वजारत है। तूने ये है मरियम नवाज, तेरा पंजाब क्यों, तू पंजाब की वजीर आला है, तू पंजाब की माँ है। और तेरी बेटी एक जो है वो भावलपुर के अंदर भूखी मर गई है। एक बेटी है जो रेड़ी लगा के खड़ी है और उसके पास आटा कितना है, ये आटा है जो 5 किलो, उसके पास 10 किलो आटा होगा जिससे वो रोटियां बना रही है। ये उसका तवा है जो ठंडा पड़ा है, इसके पास रोटी लेने के लिए ठंडा तवा है। मरियम नवाज को रोटी लेने वाला नहीं है। तुमने ये कर दिया है पाकिस्तानी कौम के लिए। 10 खरब रुपया या 10 अरब रुपया, 10 खरब की बात की है। लंदन में एक और फ्लैट आ जाएगा। 30,000 रुपया करप्शन का वसूल किया जा रहा है रेडी वापस देने पर। 10 खरब रुपया कोई माना नहीं रखता, जहां आपकी पूरी दुनिया में फैक्ट्रीज बन गई हैं। रिकॉर्ड कमी हुई है महंगाई में पाकिस्तान के, पंजाब के अंदर। जी, रिकॉर्ड कमी हुई है पाकिस्तान की महंगाई में। तमाम तर तरीफे नबी आखिरो जमा, जो वजह कहनात हैं, जिसकी वजह से आप हैं, जिसकी वजह से मैं हूँ। नाजरीन कराम, गजब करप्शन की गजब कहानियां। 10 खरब का पंजाब की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को जो है वजीर आला मरियम नवाज साहबा की तरफ से जो है वो टीका लगा दिया गया है करप्शन का। इस आवाम से हम राय जानेंगे कि 10 खरब जो है वो कहाँ गया, कौन ले गया, किसने खाया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। सर, मरियम नवाज साहबा 10 खरब की करप्शन की गई है, इल्जाम है उन पर। पहली तो बात यह कि ये इल्जाम किसी पीटीआई के बंदे ने नहीं लगाया। अंसार अब्बासी, जो अपने आप को एक बड़ा मोतबर और बड़ा नाम, उस बंदे की ये खबर है। और इस वक्त 10 अरब रुपए की औकात क्या है, आप 10 अरब रुपए की बात कर रहे हैं। उन्होंने 10 रुपए करप्शन की होगी यार। 10 खरब की बात कर रहे हैं। 10 खरब रुपए की, तो वो तो माशाल्लाह अम्मा जी हैं जो फिगर आए हैं। 10 खरब की करप्शन की बात की है। 10 खरब रुपया या 10 अरब रुपया, 10 खरब की बात की है। 10 खरब रुपया तो कोई बात नहीं। लंदन में भाई जो है वो बेचारा वहां से उसको बेदखल कर दिया गया है क्योंकि वो डिफॉल्टर हो गया, तो दोबारा वहां फ्लैट नहीं लेने। क्योंकि मरियम साहबा ने पहले इससे पहले कहा था कि मेरी पाकिस्तान, लंदन छोड़ पाकिस्तान में भी मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब अगर वो वजीर आला बन ही गई है मेहनत करके, तो उन्होंने अगर 10 खरब रुपया कर लिया है, वैसे मेरे में 10 अरब रुपया, अगर 10 खरब रुपया कर लिया है तो कोई बात नहीं, लंदन में एक और फ्लैट आ जाएगा। करप्शन तो उनकी रेड लाइन है, मरियम नवाज साहबा कहती है। रेड लाइन तो नहीं है, रेड लाइन तो गरीब बंदे हैं, इनको मारना है। रेड लाइन लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर लोगों के जिस तरह कारोबार उजाड़े गए हैं, जिस तरह गरीब की रेड़ी के साथ दुश्मनी की गई है, रेड लाइन तो वो है। उनकी रेड़ियां उठवाकर फिर उनको 1,80,000 रुपए में रेड़ियां दी गई हैं मखसूस जगह पर। और अब जो है उनके महकमा लाहौर के अंदर, मैं इस वक्त पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं, मुझे मुख्तलिफ रेड़ियों वालों ने बताया है कि अब वो रेड़ी लेने के लिए जाते हैं ना, जो कमेटी वाले उठा के ले जाते हैं, 33,000 रुपया करप्शन का वसूल किया जा रहा है रेड़ी वापस देने पर। करप्शन सारा सफाया किया गया, उठाया गया। करप्शन की बहुत सारी दास्तानें हैं। अगर 10 खरब रुपया कर लिया तो मैं कहता हूं बड़ी शराफत की बात है। वो थोड़े पैसे किए हैं। ये पूरा मुल्क जो है वो उनकी जायदाद में है, विरासत में है। क्योंकि अगर वो इलेक्शन ना भी लड़े, 8 फरवरी को इमरान खान को कौम वोट दे दे, तो वो उठा के नवाज शरीफ की झोली में डाल दिया जाए, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया जाए और मरियम नवाज को वजीर आला बना दिया जाए, तो ये इस 10 खरब रुपए से बड़ी करप्शन है कि मेरा वोट, इन सब का वोट जो है वो उठा के किसी और की झोली में डाल दिया गया। वो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा आज तक मंजर आम से गायब है, क्योंकि उसने सच बोल दिया था कि हाँ मैंने फार्म 47 बनाए हैं, मैंने लोगों के वोट जो है वो चुराए हैं। 10 खरब रुपया कोई माना नहीं रखता, जहां आपकी पूरी दुनिया में फैक्ट्रीज बन गई हैं। एक 10 मरले की गवाल मंडी से, ब्रंथ रोड से, इत्तेफाक बाउंड्री से, उसके ऊपर तो आज तक आपके पास कोई जो है वो मनी ट्रेल नहीं है। हुदैबिया पेपर मिल जो शटअप केस था, शट एंड माउथ केस था, उसके ऊपर आज तक जो है वो केस नहीं बन सका, क्योंकि एक काजी डोनेट जो है वो बकायदा फैसला दे गया कि उसके ऊपर मीडिया में भी गुफ्तगू नहीं होगी। तो ये अदली आजाद है। मरियम नवाज साहबा की करप्शन के हवाले से आप बात कर रहे हैं। मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि रिकॉर्ड कमी हुई है महंगाई में पाकिस्तान के, पंजाब के अंदर। जी, रिकॉर्ड कमी हुई है पाकिस्तान की महंगाई में। चीनी इस वक्त 200 रुपए किलो है। इमरान खान के दौर में 80 रुपए किलो थी, वो महंगी थी। आज चीनी सस्ती है। उस वक्त इमरान खान के दौर में पेट्रोल 145 रुपए लीटर था, वो बहुत महंगा था। आज पेट्रोल 300 रुपए की लाइन को क्रॉस कर रहा है, उसके पास पहुंचा हुआ है। आज वो पेट्रोल सस्ता है। पूरी दुनिया में इस वक्त आज की जो पेट्रोल की कीमत है ना, वो $60 बैरल है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो उसका रेट है वो 270 रुपए के करीब है। अब मुझे बताएं, ये सस्ता है ना? यहां बिजली के बिल गरीब लोग नहीं दे पा रहे, बिजली को कई गुना बढ़ा दिया गया। आपने बिजली को 200 यूनिट की स्लैब मुकर्रर किया, 200 तक इस्तेमाल करेंगे तो बिल आपका थोड़ा, जैसे ही 201 यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे
ऐसे साइंसदान आए हैं पाकिस्तान को बिगाड़ने के लिए। उन्होंने कहा जी आपका बिल जो है वो पर लग जाएगा, डबल से भी ट्रिपल हो जाएगा एक यूनिट बढ़ने पर। दुनिया का कहां का अदल और इंसाफ है। सुई गैस के बिल जो अमूमन 400, 500, 1000 रुपए आया करता था, उसे 800 गुना बढ़ा दिया गया है। और सुई गैस आता भी नहीं है। सुई गैस 3 टाइम, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम 1-1 घंटा आएगी। और उसमें भी किसी के घर में चूल्हा जल गया तो बड़ी मेहरबानी, नहीं तो कौन पूछने वाला है। लेकिन बिल 800 गुना बढ़ा दिए गए। आप कहते हैं पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर जो है वो महंगाई को कंट्रोल कर लिया गया है, तो कहां से गरीब की गंदम इस वक्त टके टोकरी बिकी है 1500, 1800 रुपया बेचने। जो उसकी खाद की बोरी थी DIP की, वो क्या डाउन हुई? क्या पानी का बिल डाउन हुआ? गंदम किसी ने नहीं खरीदी, लोगों ने फेंकी है। खड़ी खड़ी गंदम लोगों ने काटने की हिम्मत नहीं थी। और जो बेकरी आइटम्स हैं, जो बेकरी चेन्स हैं, क्या उन लोगों ने मुझे बताएं रेट को कम किया? हालांकि उनकी आइटम तो गंदम से ही बनती है ना। फिर इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ चले जाएं, चीनी, क्योंकि इन सब की फैक्ट्रीज हैं, ये जितनी भी एलीट हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, इनकी फैक्ट्रियां हैं। कल जहांगीर तरीन चीनी चोर था, आज क्यों नहीं नारा लगता कि शहबाज शरीफ चीनी चोर है? आज क्यों नहीं नारा लगता कि जरदारी चीनी चोर है? आज क्यों नहीं नारा लगता कि फला फला चीनी चोर है? क्योंकि मिलें तो इनकी हैं। तो ये इस वक्त 200 रुपए किलो चीनी, और कहते हैं जी चीनी खत्म हो गई है, अब हम बाहर से मंगवाएंगे, फिर और चूना लग जाएगा। तो इस मुल्क के अंदर सिवाय गरीब को मारने के लिए और यहाँ की हुकूमतें कुछ नहीं कर रही। ना इनसे हो रहा है, ना ये मुल्क चलता है इनसे, क्योंकि अवाम इनके साथ बिल्कुल नहीं है। अगर साथ होती तो नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से ना हार जाता। जेल में बैठी हुई जो एक दिन कैंपेन करने के लिए औरत नहीं आई, नवाज शरीफ उससे भी हार गया। कौन बेहतर कर सकता है? कैसे बेहतर किया जा सकता है फिर मुल्क को? इस मुल्क को अडयाला जेल का कैदी नंबर 804 इमरान खान ही जो है वो दुरुस्त कर सकता है। इमरान खान को रिहा कर दो। तुम्हें डर है तुम्हारी चोरी पर, करप्शन पर, तुम्हें जो है वो सजा दी जाएगी। तुम चोरी का माल लाके इमरान खान के सामने रख देना, इमरान खान तुम्हें माफ कर देगा। पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा नहीं माफ करना। बाकी इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे हमारे जराइम में माफी मांग लेना, उसके पांव पड़ जाना, वो माफ कर देगा। लेकिन मुल्क चलाएगा तो इमरान खान। हमारे जो मीडिया हैं या ये चीज़ें, आप मुतमईन हैं वो आवाम को सही चीज़ें दिखा रहे हैं? हमारा मीडिया जो करप्शन है या जो आवाम के मसाइल हैं उन पर सही बात हो रही है? वहाँ पर मीडिया के ऊपर कभी भी आवाम के इशूज डिस्कस नहीं होते। जब भी डिस्कस होंगे वो अपनी मर्जी के होंगे। इतना है, मोदी की तस्वीर जो पाकिस्तान के ऊपर जिसने हमला किया, उसकी तस्वीर तो दिखाई जा सकती है। अडयाला जेल के कैदी का नाम और तस्वीर भी नहीं आ सकती। मुझे बताएं, ये मीडिया आजाद है? क्या मीडिया जो है वो हकीकत की खबर दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। वजह क्या है? क्यों? वजह यह है कि जब इमरान खान का नाम आता है कौम बाहर निकलती है। वो जेल में भी बैठकर पूरे मुल्क को चला रहा है, और ये कुर्सियों पर बैठ के भी अमेरिका को कहते हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज अवार्ड दिया जाए। वाह शहबाज शरीफ, तेरी कामयाब वजारत है। तूने डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया के कातिल को, तुमने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए जो है वो नॉमिनेट किया है। और तुम्हारा फुफ्फा जो है नेतन्याहू, उसका क्या कसूर है? नेतन्याहू का नाम क्यों नहीं लिया? उसका नाम भी लेना चाहिए था, जिसके साथ तुम्हारे भतीजे की जो है वो कंपनियां हैं। क्या इसलिए कि कहीं भतीजे के कारोबार ऊपर ना उठ जाए? वो बेचारा लंदन में डिफॉल्टर हो गया है। देखे ना, मुल्क इस वक्त इंतहाई दिगरगू हालात के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी सरमायाकारी पिछले 3 सालों में नहीं हुई। यहाँ की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भाग गई हैं इस मुल्क से। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सरमाए लेकर निकल गई हैं, बल्कि जाने बचाकर निकल गई हैं। तो इस मुल्क में इस वक्त गरीब के पास रोटी खाने के लिए नहीं है, बिल देने के लिए नहीं है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। बहावलपुर के अंदर एक खातून रोटी ना मिलने की वजह से, भूख की वजह से मर गई है। ये है मरियम नवाज, तेरा पंजाब क्यों? तू पंजाब की वजीर आला है, तू पंजाब की माँ है, और तेरी बेटी एक जो है वो भावलपुर के अंदर भूखी मर गई है। अभी यहाँ पर इस चौक में दरोगा वाला के अंदर एक बेटी है जो रेड़ी लगा के खड़ी है। एक बेटी है जो रेड़ी लगा के खड़ी है, और उसके पास आटा कितना है? ये आटा है जो 5 किलो, उसके पास ये 10 किलो आटा होगा जिससे वो रोटियां बना रही है। ये उसका तवा है जो ठंडा पड़ा है, इसके पास रोटी लेने के लिए ये ठंडा तवा है। मरियम नवाज को रोटी लेने वाला नहीं है। तुमने ये कर दिया है पाकिस्तानी कौम के लिए। उसकी वो 4 कोलियां पड़ी हैं, और ये उसका घी है, ये उसकी कुल कायनात है। कहते हो जी बड़ा पंजाब तरक्की कर गया है, ये उसके पास आटा है। क्या दिखा रहे हो? वो बेवा औरत है, घर उसका अपना नहीं है, किराए का घर है। बिजली के बिल कहां से देगी?
और अभी म्यूनिसिपल कमेटी वाले आएंगे, रेडी भी उठा के ले जाएंगे। गरीब को नहीं जीने देना और अमीर को सब्सिडीज भी देनी है आपने। उसके लिए सारा कुछ होना है। 10 खरब रुपया कितनी औरतों पर? 4 औरतों का नाम आ रहा है ना, 4 औरतों का नाम, 4 औरतों का नाम आ रहा है। वो 4 जो है वो मरियम नवाज साहबा के क्लोज समझी जाती है। वैसे उन 4 बेचारियों के साथ 3 के साथ जाती है। क्यों क्यों? वो तो बेचारी कनीजें हैं ना, तो वो करप्शन ही कर सकते हैं। हो सकता है, लेकिन हाँ भाई, असल अंसार अब्बासी को क्रेडिट देना चाहिए ना, पूछना भी चाहिए कि ताकि कौम के सामने ये बात खुल के आ जाए कि वो कहते हैं कि जी हमने पंजाब को बदल दिया है। करप्शन तो उसी तरह जिस तरह आपके चाचा जी करते थे, जिस तरह आपके अब्बा जी करते थे, करप्शन तो आप उसी तरह कर रहे हैं। पंजाब कैसे बदला है? वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जो थे वो 3.5 साल में बेड़ा गर्क करके गए हैं मुल्क का। हाँ, बेड़ा गर्क करके गए थे कि जिस दिन इमरान खान को आपने अमेरिका की ईमा पर साइफर, वो जो मरियम नवाज कहती थी अब तो कोई मुल्क साइफर भी नहीं भेजेगा, वो साइफर उसके जरिए तुमने इमरान खान को निकाला था। तो उस वक्त स्टेट बैंक के जो रिजर्व थे वो 21 अरब डॉलर थे। 21 अरब डॉलर स्टेट बैंक के अंदर पैसा पड़ा था जब इमरान खान यहां से गया है। और आज इमरान स्टेट बैंक की जो है वो स्टेटमेंट निकाल के देखो वहां कितने पैसे पड़े हैं। तुम तो मांगने जाते हो भिखारियों, तुम्हें बाहर से भी कुछ नहीं मिलता। और पाकिस्तान का इस वक्त ये हाल हो गया है कि कहते हैं जो मिनरल्स है ना, या तांबा है या कॉपर है या चांदी है, सोना है, वो बाहर के मुल्क ले जाएं। अभी सऊदी अरब को इन्होंने वो डील करना चाह रहे हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान का सोना जो है वो निकाल के ले जाए। और आप इमरान खान साहब की बहुत तारीफ कर रहे हैं, मुझे इसकी वजह बताइएगा कि ऐसा क्या है उनके अंदर जिस वजह से आपको लगता है कि वो मुल्क चेंज कर सकते हैं? यार, इमरान खान ने एक वक्त आया था कि पाकिस्तानी कौम को बिल जो है ना 0-0 करके भेजे थे बिजली के। क्यों भाई? किसी के घर में बिल जो है वो कोरोना के दौर में 0-0 आया था बिजली का? आया था। अब बताइए, इमरान खान की बात ना करूं तो किसकी? नवाज शरीफ की बात करूं जो तोते उड़ाने आया था, कौम ने कबूतर उड़ाने आया था, कौम ने तोते उड़ा दिए। ठीक है, उसने कोरोना के दौरान में बिल 0-0 कर दिया था। मेरा बिल 0-0 था, ये कौम खड़ी है कहते 0-0 था। उसने लोगों के घरों में 12-12 हजार रुपया भेजा था। 12-12 हजार रुपया लोगों के घरों में भेजा था। उसने बाप बन के सोचा था पाकिस्तानी कौम का। फिर अगली किस्त उसने 16-16 या 18-18 हजार रुपया लोगों को दिया है। उसने शनाख्ती कार्ड के अंदर 10-10 लाख रुपया जो है वो डाल दिया था कि किसी गरीब बंदे को अगर उसकी बीमारी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो किसी के हाथ भीख ना मांगे। अभी ये खातून कह रही है कि मेरे भाई के टांगों पर सरिया गिर गया था, 10 टन इस खातून के भाई के पांव टांगों के ऊपर सरिया गिर गया था। टांगें बिल्कुल डैमेज हो गई थी। 5 लाख रुपया कर्जा लेके इस बहन ने अपने भाई की टांगें ठीक करवाई हैं। और अगर इसके शनाख्ती कार्ड में इमरान खान वाला वो सेहत कार्ड वाला 10 लाख रुपया होता तो इसे किसी के पास भीख मांगने की जरूरत थी? ये किया मेरे पाकिस्तान के अंदर आपने अदम एतमाद लाकर। मैं इमरान खान की बात ना करूं तो किसकी बात करूंगा? इमरान खान ने इस मुल्क के लिए सोचा, किया और उसको तुमने उठा के जेल में डाल दिया। इमरान खान ने मेरे बच्चे को कुरान की तालीम देने का बंदोबस्त किया। उसने नाजरा तालीम लाजमी कर दी। उसने तर्जमातुल कुरान लाजमी कर दिया। 9th में मैट्रिक में कोई बच्चा उस वक्त तक पेपर नहीं दे सकता जब वो इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स के साथ कुरान मजीद का तर्जमे का मजमून नहीं देगा। वो कहा जाता है यहूदी एजेंट है। हमें इन हाजियों से वो यहूदी एजेंट अच्छा है। हमें इन हाजियों से जो पाकिस्तानी कौम जी, ये हाजी नहीं है। ये जो लिखा जाता है ना, जो बेईमान लिखा जाता है वो लिखा जाता है। हमारे लोगों का पैसा लूटकर यहां से उमरा करने के लिए जाएं हैं वो बंदा आके जो पाकिस्तान की शहरियत, मरियम नवाज साहबा ने कहा था जो इस वक्त वजीर आला हैं, उन्होंने कहा था मेरा भाई तो पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं है उसके पास, वो तो शहरी नहीं है यहाँ का। और अभी जो रमजान हज के ऊपर इन्होंने जाके उमरा किया है वो किसके साथ खड़ा था? जरा तस्वीर देखिएगा, लगाइएगा। वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है और वो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। जो पाकिस्तान की अदालतों में पेश नहीं होता, इश्तिहारी है। पाकिस्तान की अदालतों में इश्तिहारी है। हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है। जी नाज़रीन इकराम, बाकी लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका।